जय हिंद साथियों। आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट 3। यूएन महासभा ने अपने 2020 के बजट में किस प्रक्रिया के लिए पहली बार धन आवंटित किया है सीरिया व म्यांमार के युद्ध अपराधों की जांच हेतु। हाल ही में किस देश ने अपने उपनाम हॉलैंड को छोड़ने की आधिकारिक घोषणा की है? दी नीदरलैंड ने। इसके राष्ट्रपति हैं साथियों मार्क रूटे और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। कारगिल रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पोस्ट बनाने की सिफारिश की थी, के सुब्रमण्यम। फर्स्ट सीडीएस बने हैं विपिन रावत। अमर उजाला शब्द सम्मान 2019 का आकाशदीप सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? भालचंद्र नेमाड़े व ज्ञान रंजन को। आकाशदीप सम्मान गुलजार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। गुलजार साहब का पुराना नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ये साथियों उपनाम या जिनके पुराने नाम होते हैं वो आप जरूर नोट कर लिया करिए, ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ग्रहण के दौरान पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से उपग्रह लॉन्च किया गया है। उसका नाम है रोहिणी RS-200 साउंडिंग रॉकेट। दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक जिन्होंने 1982 के एशियाई खेल जो कि दिल्ली में फर्स्ट एशियाई खेल आयोजित हुए थे उनके समाचार कवरेज से जुड़े थे उनका निधन हो गया हाल ही में। उनका नाम है शिव कुमार। पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का निधन हो गया है। ये 33वें स्वामी थे वहाँ के और इनका निधन उडुपी कर्नाटक में हुआ है। द रेनिसेंस मैन द मैनी फैक्ट्स ऑफ अरुण जेटली, इनकी बुक लॉन्च करी है उपराष्ट्रपति ने। इसके लेखक हैं दीपा व हर्ष। अरुण जेटली की एक और पुस्तक अंधेरे से उजाले की ओर, उसको लॉन्च करा था अमित शाह ने। साथियों अरुण जेटली कभी भी लोकसभा सीट से जीतकर मंत्री नहीं बने थे, वो राज्यसभा सीट से ही या ऐसे ही डायरेक्ट मंत्री बने थे। पटोला साड़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खुला है सुरेंद्रनगर गुजरात में। ये खोला है KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। इसकी स्थापना 1956 के तहत हुई थी। इसके चेयरमैन है विनय के सक्सेना। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन के अध्ययन से है। जबकि साथियों भारत में सिल्क की 4 किस्म पाई जाती हैं। मलबरी सिल्क पूरे विश्व की 80% सिल्क भारत में पाई जाती है। मुगा सिल्क, ईरी सिल्क जिसको अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं। अहिंसा सिल्क के अंदर कुकून को नहीं मारा जाता है, इसी कारण बौद्ध भिक्षु इसी सिल्क के कपड़े पहनने को प्रेफरेंस करते हैं। तसर सिल्क, इसको कोसा सिल्क भी कहा जाता है। विश्व में सिल्क सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद में भारत का स्थान है और भारत में भी सिल्क सबसे ज़्यादा कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। सिल्क की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई है। हाल ही में अभी 33वें विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला और साथियों फर्स्ट विदेश सचिव थे KPS में, जबकि 29वें विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जो कि राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से और फर्स्ट विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि फर्स्ट विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 17 वर्ष तक विदेश मंत्रालय अपने पास रखा था। PM के 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना की 3rd किस्त जारी की गई। इसको लॉन्च करा है 1 फरवरी 2019 को। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें इसमें दी जाती है, जो 6,000 कुल किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। इसको लागू किया गया था दिसंबर 2018 में। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च करा था 1 जनवरी 2013 को। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गया था। और हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पर की गई। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दरमियान फर्स्ट बार किसान
कांग्रेस की भी बैठक हुई फर्स्ट बार। 2021 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, जबकि फर्स्ट इसकी बैठक हुई थी 1914 में कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में। इसकी पहल यानी कि इसमें प्रमुख भूमिका भारतीय विज्ञान कांग्रेस को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी J.L. साइमनसन ने और P.S. मैकमोहन ने। P.S. मैकमोहन ने ही भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा निर्धारित करी थी। और साथियों, प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे के दरमियान श्री सिद्ध गंगा मठ तुमकुरु कर्नाटक में श्री श्री शिवा कुमार स्वामी जी की मेमोरियल की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बिहार में खुला है। भारत व पाकिस्तान ने अपने अपने देशों में स्थित परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 31 दिसंबर को, जबकि ये लागू हुआ था 27 जनवरी 1991 को। प्रति वर्ष 1 जनवरी को सूची का आदान प्रदान किया जाता है भारत व पाकिस्तान के मध्य, जबकि मई 2008 में कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया गया था। प्रति वर्ष में 2 बार की जाती है ये, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 सुचेता सतीश को मिला है। ये भारतीय मूल की है बट दुबई में रहती है। ये साथियों 120 भाषाओं में गाना गाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि फर्स्ट बार 2019 को मनाया गया था और अभी 2021 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस बनाया गया है। 6 डॉट सिस्टम ब्रेल सिस्टम में होते हैं। 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में जन्म हुआ था लुइस ब्रेल का। और आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 95वां हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस 2020 जीती है पी मंगेश चंद्रन ने, जो कि तमिलनाडु से हैं। और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, ये भी तमिलनाडु से है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत की फर्स्ट रैपिड चेस ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी, जबकि भारत की पहली ग्रैंड मास्टर है सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी। और हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आकाश, ये भी तमिलनाडु से ही हैं। भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको लॉन्च करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को। अभी हाल ही में 171 अस्पतालों को अपात्र घोषित किया गया है, जबकि उन पर 4.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। जन आरोग्य योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भारत के वनों का 1/5वां हिस्सा आग की चपेट में है, यानी कि 21.40% हिस्सा भारत का वनों में आग लगने का खतरा है इनमें। साथियों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है देहरादून में। और इरडा बीमा कंपनियों के लिए आरोग्य संजीवनी नाम की स्वास्थ्य बीमा कवर योजना स्टार्ट करी है। इरडा ने कहा है कि जो भी स्वास्थ्य बीमा कवर योजना होगी जिस कंपनी की भी, उसके नाम के आगे आरोग्य संजीवनी बीमा जरूर होगा। और प्रत्येक कंपनी इस आरोग्य संजीवनी बीमा के तहत 1 से 5 लाख का बीमा कवर देगी और 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। इरडा इंश्योरेंस बीमा बाजार देखती है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 1999 एक्ट के तहत 2000 में इसका गठन हुआ था, जबकि इसके चेयरमैन है सुभाष खूंटिया। भारत 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो कि जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी, जबकि राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में जुलाई 2022 में खेले जाएंगे। इन्हीं के दरमियान निशानेबाजी और तीरंदाजी के मेडल्स दिए जाएंगे। CWG कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टिंग में 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से स्टार्ट हुए थे। 5वां प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन 2020 पहली बार इसकी मेजबानी भारत द्वारा पुणे में की गई है।
ड्रोसोफिला साथियों एक तरह की मक्खी होती है जो कि सड़े गले फल फ्रूट और सब्जियों पर बैठती है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्थापित होगा गुजरात में। जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा है। भारत में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा जम्मू कश्मीर में है। जीरोमोन किमुरा 116 वर्ष में निधन हुआ था, ये जापान के थे। जबकि नबी ताजिमा 117 वर्ष में निधन हुआ है इनका, ये जापान से थी। और दुनिया की सबसे बूढ़ी महिला 122 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था, जीन लुइस कैलमेट। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड 15 जून 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका सूत्र वाक्य है अपना यूरिया सोना उगले। इसका अनावरण करा है उर्वरक रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने। गोरखपुर, बरौनी बिहार और सिदरी झारखंड में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड यहाँ पर अपने 3 बंद पड़े प्लांट स्टार्ट करेगा। यहाँ पर यूरिया पर नीम कोटेड किया जाएगा। साथियों, पानी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे भी रोग हो जाता है। उस रोग को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और यूरिया पानी के संपर्क में आते ही इसमें नाइट्रोजन गैस जल्दी निकलकर वायुमंडल में घुल जाती है। इसी कारण यूरिया पर नीम के तेल का कोट किया जाता है। 10वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 आबू धाबी में आयोजित किया गया। पहली बार सरकार 2021 में आज़ादी के बाद 8वीं और वैसे देखी जाए तो ऑल ओवर 16वीं जनगणना में ट्रांसजेंडरों की अध्यक्षता वाले परिवारों के डेटा एकत्रित करेगी। साथियों, 1872 में फर्स्ट बार जनगणना स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, जबकि 1881 में प्रति वर्ष 10 वर्ष में जनगणना स्टार्ट हो गई थी 1881 में। 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 2021 की अभी कोविड के कारण थोड़ी कैंसिल हो गई है, जो 2022 में होगी उसके अंदर 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। संघ सूची की 69वें नंबर पर जनगणना का उल्लेख किया गया है, जबकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं विवेक जोशी। 1948 में जनगणना कानून आया था। राष्ट्रपति ने कावारती में लक्षद्वीप के पहले सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का शिलान्यास किया है। साथियों, कावारती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है वो लक्की द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। इसके अगाली द्वीप पर इसका एयरपोर्ट है। और माघ बिहू असम में मनाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध बिहू है रोंगाली या बोहाग बिहू। हिंदू कैलेंडर का पहला त्यौहार आता है रोंगाली या बोहाग बिहू। पहली कृषि मंथन 2020 अहमदाबाद में आयोजित हुई है। 28वां विश्व पुस्तक मेला 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये प्रतिवर्ष प्रगति मैदान में आयोजित होता है। और 29वां विश्व पुस्तक मेला 2021 भी दिल्ली में आयोजित हुआ है। 29वें विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम है नई शिक्षा नीति 2020। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने कृषि पट्टे की नीति की लागू करा है। और उत्तराखंड संस्कृत को सेकंड भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना। जबकि चिपको आंदोलन का शुरुआत भी उत्तराखंड से हुई थी। और हाल ही में चिपको आंदोलन स्टार्ट करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। भारत में पहली बार फेस स्कैन करवाकर वोट डाले गए तेलंगाना का नगर निगम कोपापल्ली नगर निगम में। दुनिया का पहला जीवित आत्म चिकित्सा रोबोट बनाया है, उसका नाम है जेनोबोट्स। ये मेंढक की सेल से बना है, जबकि ये कैंसर बीमारियों की मदद करेगा। और ये मानव शरीर में अंदर भी जा सकता है, कई सप्ताहों तक बिना खाए हुए या बिना किसी चार्ज के रह सकता है। भारतीय रेलवे का पहला व देश का चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यानी कि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र। अपशिष्ट से ऊर्जा कैसे बनती है उसकी स्थापना करी है मंचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप भुवनेश्वर ओडिशा में। पॉलीक्रैक विधि द्वारा वेस्ट से ऊर्जा बदली जाएगी। इसके अंदर मेरठ में जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थल खोला गया है, मेरठ यूपी में। जो युद्ध में मारे जाते हैं जानवर, उनकी स्मृति में। स्विट्जरलैंड ने विश्व का सबसे छोटा गोल्ड कॉइन बनाया है, जिस पे
अल्बर्ट आइंस्टीन की जीभ निकाले हुए फोटो छपी है। साथियों, ये गोल्ड कॉइन खरीदने पर खरीदार को एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जाता है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड कॉइन कितना छोटा है। थर्ड, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 अवार्ड व्यक्ति विशेष में तो डॉक्टर राजेंद्र के भंडारी को दिया गया है, जबकि संस्था के अंदर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फर्स्ट एनडीआरएफ को दिया गया था। केरल पर्यटन के विकलांग लोगों के लिए बाधा मुक्त पर्यटन परियोजना ने यूएनडब्ल्यूटीओ के सुलभ गंतव्य पुरस्कार 2019 जीता है। दुनिया का सबसे पुराना मशरूम जीवाश्म खोजा गया है कांगो में। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि इसकी स्टार्टिंग 2008 से की गई है। मालदीव को 72 घंटे के अंदर भारत सरकार द्वारा रूबेला व मीजल्स की 30,000 वैक्सीन मुहैया इमरजेंसी के दौरान की गई है। रूबेला वैक्सीन बनाई थी हैरी एम मेयर व पॉल जे पार्कमैन ने, जबकि मीजल्स की वैक्सीन बनाई थी जॉन फ्रैंकलिन व थॉमस सी पेबल्स ने। MMRV संयुक्त टीका मीजल्स, मम्स एवं रूबेला के लिए संयुक्त एक ही टीका लगता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में ई-पासपोर्ट लॉन्च किया है। यह दुनिया में दक्षिण एशिया का पहला व विश्व का 119वां देश है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नाइजर में इसके उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करा था। अभी हाल ही में ट्यूनीशिया व नाइजर की 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। यूरोपियन आयोग परिषद के अध्यक्ष ने ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि 24 जनवरी 2020 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रेक्जिट से संबंध है ब्रिटेन का यूरोप से एग्जिट होना ब्रेक्जिट कहलाता है, जो कि 31 जनवरी 2020 की मध्य रात्रि को ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। यूरोपियन यूनियन में अब 27 देश रह गए हैं और इसकी नवीन संधि है जिसके तहत ये काम करती है। लिस्बन संधि 2009 के तहत किया जाता है। इसी के तहत सारे काम किए जाते हैं और ब्रुसेल्स में इसकी संसद है। यूरोपियन यूनियन की संसद ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। पाक द्वारा गजनवी मिसाइल को लॉन्च किया गया है। प्रगति पोर्टल प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ये योजनाओं की भारत सरकार की सारी योजनाओं पर इसके तहत निगरानी की जाएगी। और गति पोर्टल जो प्रगति पोर्टल से ही प्रेरित है, वो लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु गडकरी द्वारा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में की गई थी। बलवा उपन्यास मुख्तार अब्बास नकवी का है, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं। 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2011 से की गई है। मतदाता दिवस की 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 में मनाया गया। इसकी थीम थी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। और हाल ही में 2022 में दिल्ली पुस्तक मेले में फ्रांस सम्मान समारोह का मुख्य अतिथि होगा, क्योंकि 2020 में पेरिस बुक मेले का मुख्य अतिथि भारत था। मध्य प्रदेश के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य किया, जबकि संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रथम महाराष्ट्र के स्कूलों में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट बार उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और इसी को उद्देश्य प्रस्ताव को भी बाद में प्रस्तावना का रूप दिया गया। यूएसए के संविधान से ये प्रेरित है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता मेट्रो, जो कि 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। ये हुगली नदी के नीचे बन रहा है पहला अंडर वाटर मेट्रो। और भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कोची केरल में किया गया है। ये यूएसए के बाद में बाहर फर्स्ट सुपर फैब लैब है। भारत पर्व 2020 26 जनवरी से 30 जनवरी तक मनाया गया, जो लाल किले पे इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2020 की थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत व गांधी जी के 150 वर्ष, जबकि 2021 भारत पर्व की थीम है
आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत 2021 के भारत पर्व का उद्घाटन किया था ओम बिरला ने। और भारत पर्व को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट बार 2016 में। गुजरात व ओडिशा के मध्य करार हुआ है एक दूसरे के पर्यटन स्थलों के प्रमोट करने के लिए। प्रमुख स्थलों को आइकॉनिक साइट्स कहा जाता है। हाल ही में अभी सूर्य मंदिर कोणार्क को शामिल किया गया है आइकॉनिक स्टेट में। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने 1250 एडी में। और फर्स्ट गंगा वोल्गा संवाद भारत रूस के मध्य 2020 में दिल्ली में आयोजित की गई। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिविटी इसकी थीम थी। हरित रत्न अवार्ड 2019 एन कुमार को मिला है, जो कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित किया गया। और यूएसए के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वो थे कोबे ब्रायंट। इनकी बेटी का भी इनके साथ ही निधन हो गया था। और होलोकास्ट दिवस प्रतिवर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। होलोकास्ट का संबंध है यहूदियों से। यहूदियों की 11 लाख यहूदियों का हत्या की गई थी रूस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को खत्म करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधान परिषद से अनुच्छेद 169 का संबंध है, जबकि विधान परिषद की 58 सीटें आंध्र प्रदेश में और भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में 75 सीटें हैं, जबकि यूपी में सर्वाधिक 100 सीट, तेलंगाना में 40, आंध्रा में 58, जबकि महाराष्ट्र में 78 सीट है। असम राज्य विधान परिषद को समाप्त करने वाला फर्स्ट राज्य था। राज्यसभा के पैनल ने चाइल्ड पोर्न पर रिपोर्ट दी है। इसके कमेटी के हेड हैं जयराम रमेश। 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर शब्द है संविधान, जबकि अंग्रेजी वर्ड है क्लाइमेट। रिलेंटलेस आत्मकथा है यशवंत सिन्हा की, जो कि लॉन्च करी है प्रणव मुखर्जी ने। अर्जुन अवॉर्डी व पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान सुनीता चंद्रा का निधन हो गया है। ऑपरेशन वेनिला भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात से प्रभावित मेडागास्कर की सहायता हेतु चलाया गया था। भारत पाकिस्तान शिमला समझौता, जो कि 3 जुलाई 1972 को 12:40 पर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जबकि भारत की तरफ से इंदिरा गांधी। दोनों देशों के मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्ता से निपटाएंगे, इस समझौते के तहत कहा गया था। और LOC 1971 में बनी थी। थर्ड ग्लोबल आलू पर बैठक 2020 में गांधीनगर में, जो कि गुजरात में आयोजित की गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करा था। और फर्स्ट बैठक हुई थी 1999 में, सेकंड 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय आलू रिसर्च संस्थान है लीमा में। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है हैदराबाद तेलंगाना में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में उपयुक्त वन्य जीवों के आवास के लिए अफ्रीकी चीतों को लाने की अनुमति दी, जो कि भारत के कुनो नेशनल पार्क MP में नामीबिया से चीते लाए जाएंगे। भारत की पहली व सबसे बड़ी वाक थ्रू पक्षीशाला का उद्घाटन किया गया है बायकुला जू में। वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान भी कहा जाता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी को कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अभिजीत बनर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय से ही पढ़े हैं। टाइलर अवार्ड 2020 मिला है पर्यावरणविद पवन सुखदेव और ग्रेट चेंज सी डेली को। फ्रेंच ऑनर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है, वो मिला है प्रख्यात रंगमंच कलाकार संजना कपूर को। MCC की विश्व क्रिकेट समिति के सदस्य बने हैं एलिस्टर कुक इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के रिकी स्केरिट। मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान लंदन में। इसके अभी हाल ही में कुमार संगकारा अध्यक्ष हैं। ये फर्स्ट गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे, जबकि
मेरिल बोन क्रिकेट क्लब की 233 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनेगी क्लेयर कॉनोर, जो कि सितंबर 2021 में कार्यभार संभालेगी। असम राइफल्स ने 357 शहीदों के लिए कोहिमा नागालैंड में एक स्मारक बनाया, उसका नाम है वीर स्मृति। साथियों, असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी राइफल्सों में एक है, जो कि इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। इसका मुख्यालय है शिलोंग, मेघालय में। ब्रुसेल्स में स्थित यूरोपीय संसद में आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। यूएन की थाईलैंड में समन्वय राजदूत बनी है भारत की गीता सबरवाल। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक नई वुमेन ओनली टैक्सी सेवा स्टार्ट की गई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र का लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास का उद्देश्य प्राप्त करना है। नागोबा जात्रा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, जो कि गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका अन्य नाम है गुसाड़ी नृत्य। सेकंड पेन गोरी लंकेश अवार्ड 2019 मिला है यूसुफ जमील को, जो कि जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं। और फर्स्ट पेन गोरी लंकेश अवार्ड 2018 मिला था रविश कुमार को। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी बनी है रानी रामपाल। स्कॉटलैंड के रेंजर्स एफसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए साइन करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है बाला देवी, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। अब हम मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।